बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स का जो पेपर हेड किया गया था फेडरल बोर्ड की तरफ से 27 मार्च 2024 को, तो उसके हमने पहले आंसर की को भी शेयर किया आप लोगों के साथ, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ जो पेपर कंप्लीट था उसकी डिसीजन भी थी। तो उसके अलावा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अपने आंसर कंपेयर करके देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप से क्लास 9 को लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी आगे कमिंग पेपर हैं उसके नोट्स आपसे शेयर किए जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा पेपर था जिसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसके मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ और इनको सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट करना है -40 सेंटीग्रेड इंटू -40 सेल्सियस में। ठीक है, देखते हैं आपस में दोनों कैसे इक्वल आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल में 2 करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा क्वेश्चन है कि -40 सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे पास फ़ारेनहाइट का यूनिट क्या होता है, फ़ारेनहाइट का यूनिट होता है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला टू कन्वर्ट देम इनटू सेल्सियस, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है +32। तो इस फॉर्मूले के अंदर मुझे वैल्यू पता है किसकी, सी की, जो कितने 40। तो यहाँ पे पुट कर लूंगा -40 डिग्री +32। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर 5 1 5, 5 8 40, तो ये 9 × 8 +32 आ जाएगा। तो 9 8 कितना होता है 72 +32 विच इज इक्वल टू -40 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास -40 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, दोनों आपस में इक्वल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपने क्वेश्चन का आंसर टैली करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने का आपका क्वेश्चन ठीक है गलत। ठीक है, उसके बाद इसी के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट की कन्वर्ट मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा है कन्वर्ट 300 माइक्रोमीटर इनटू मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 300 माइक्रोमीटर इनटू मिलीमीटर ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारे पास माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और मिली कितना होता है 10⁻³ तो इसको मैं फर्दर कर लूंगा। तो 300 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर, फिर 300 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को मैं लिख लूंगा मिली और ये मीटर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कैलकुलेटर पे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब किया तो मेरे पास 0.3 आ रहा है, तो 0.3 मिलीमीटर इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आई हो सके क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम फर्दर अपवर्ड मूव करें, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूफ दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इसके ऊपर प्रूफ करना है तो बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास किलो कितना होता है 1000। ठीक है, और यहाँ पे आ गया वाट मल्टीप्लाई 1 हावर्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। फिर 1000 वाट, और जब हावर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो एक हावर के अंदर कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो 1000 मल्टीप्लाई 36 वाट सेकंड हमारे पास इसका यूनिट होता है जूल का। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम वर्क का पढ़ते थे, वर्क इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। तो किसकी इक्वल आ जाएगी जूल की, तो ये मेरे पास आ जाएगा था 3620, फिर आगे 3 जीरो और डाल देंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ आने के बाद मैंने कहा था इसको कन्वर्ट करना है मेगा हमारे पास कितना होता है 10⁻⁶। तो अगर यहाँ पे इसको साइन नोटेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पे कन्वर्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा, और 3.6 और 10⁻⁶ को हम बोलते हैं मेगा, और ये जूल इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सके क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी के बाद हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नीचे फॉर्मूला भी मेंशन होगा जिसकी वजह से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी का फॉर्मूला मेंशन है, ठीक है। इसको यूज करते हम इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी को हमने करना है कैलकुलेट, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो गिवन है वो हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर, ठीक है, अबव सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो नीचे जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था उसको यूज करते हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ वैल्यू जो हमने याद करनी थी वो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, जी की वैल्यू जो कि थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास ऑफ अर्थ मेरे पास कितनी थी 6 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना था 6 इंटू 10 की पावर 6, और प्लस हाइट कितनी थी मेरे पास आ रही है 2000, और किलो कितना होता है 3 जीरो और डाल दूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस पूरी को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास आ जाएगी 0.5687 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके राउंड ऑफ करके चेंज भी हो सकती है, तो इस पर अपने कंफ्यूजन ना, अगर आपने यही फॉर्मूला यूज किया तो आपको क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको रेज करने के बाद हम तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इस पार्ट को कर लेते हैं कि फोर्स एक्टिंग, देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मेंशन है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और उसके अलावा द वर्टिकल कंपोनेंट इज 25, वर्टिकल कंपोनेंट मीन एफ ऑफ वाई 25 है। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड एफ, ठीक है। हमने फाइंड करना है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइंड एफ, हमने फोर्स को फाइंड करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फाइंड होता है एफ आई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे भी आपके सामने मेंशन होगा, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मेंशन था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं है, तो हम सिंपल फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो एफ वाई मेरे पास है बेसिकली 25 और साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी सब बच्चों का सही होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताने का अपन न्यूमेरिकल कैसा हुआ ये, ठीक है। तो बेसिकली हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। तो कैसे होगा, तो मेरे पास होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। प्रूफ करना है तो वर्क इज इक्वल टू f डॉट d एंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो f डॉट d f डॉट s लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर हैज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma डॉट एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 mv स्क्वायर। उसके बाद अगर हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो होता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब कोई चीज इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करेगी तो वो रेस्ट से स्टार्ट करी होगी, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, जिसकी रिस्पेक्ट से 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर आ जाएगा। जब v का स्क्वायर हमारे पास आ गया तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी कि v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। तो v की वैल्यू a की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर ले तो ms डॉट a की जगह क्या आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है। तो ss कट जाएगा तो आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। तो हमने चीज को प्रूव कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह किया होगा तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हो कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 0.5 kg ऑफ आइस एट 10 सेंटीग्रेड टू वाटर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा तेज करूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, ठीक है। तो हम चेंज कर रहे हैं किसको, आइस को वाटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम Q1 की बात करूं तो Q1 कितना आ जाएगा mc del t। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लूंगा, फॉर्मूला के पास लिखा हुआ था 0.5 kg
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना था जो आपको नीचे मेंशन था 2.09, ठीक है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, -10, क्योंकि हम आइस को कर रहे हैं तो आइस की स्पेसिफिक हीट फाइंड करें तो 0.5 इंटू 2.09 इंटू 10 करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.45 किलो जॉल, ठीक है। ये Q1 निकाल लिया, उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ Q2। अगर Q2 की बात करें तो Q2 में क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर है कि ताकि हम आइस को मेल्ट करके वाटर के अंदर चेंज कर सके, तो उसको फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमारे पास होता है कि Q2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू MLF, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, 0.5 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू थी 3 × 3 4, तुम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 167 किलो जॉल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम Q3 फाइंड कर लेते हैं, तो Q3 क्या था कि हीट एनर्जी टू रिक्वायर्स वाटर फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू 10। अब वाटर का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 10, ठीक है। तो हम उसके लिए कैसे करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू MC del T, ठीक है। M कितना हमारे पास 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4.18 और डेल टी कितना था 0 से चेंज हो रहा था टू 10, तो आ जाएगा 10 माइनस 0, ठीक है। तो जब इसको कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.9 किलो जूल। अब 20.9 किलो जूल आ गया तो हमारे पास टोटल निकालने से टोटल के लिए हम सबको ऐड कर देंगे, तो वो 10.45 प्लस 167 किलो जूल प्लस 20.9, तो इनसे हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 198.35 किलो जूल, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए हम कैलकुलेटर को ओपन कर लें, तो मेरे पास आ कार स्लो डाउन, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड, और उसके अलावा एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 100 किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो कन्वर्ट करने के लिए 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इससे, तो जो कि आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनली मुझे पता है फाइनल कितनी थी यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब VF भी कैलकुलेट कर लिया और VI भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है कि रिटार्डेशन जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक करने के बाद तो अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T, ठीक है। हमने T फाइंड करना था, T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। तो VF की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे सॉरी A आता है, तो A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो A की वैल्यू थी मेरे पास -2, ठीक है। पुट कर लूंगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 18, तो आप कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम था, तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कंप्लीट बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के अंदर, तब तक अल्लाह ने के बाद।